कैलाश ओढ़ लेना। याद कीजिए 2014 के वो दिन जब पवन बंसल के ऊपर आरोप लगाया गया था तो राहुल गांधी ने इस्तीफा ले लिया था, कलमाड़ी का इस्तीफा ले लिया गया था, शीला दीक्षित को अपने घर से दूर कर दिया गया था। ये थी वो ताकत राहुल गांधी की। हालांकि उन्हें पप्पू कहा गया, क्योंकि इसीलिए पप्पू कहा गया, वीर सावरकर जो था बलात्कारी था, उसको लंदन कोर्ट से सजा हुई थी और माफी मांग करके छूटा था। तो उसकी विचारधारा के लोग तो बस एक औरत या एक महिला या एक लड़की या एक लड़के में क्या संबंध हो सकता है, वही तो बात सोचेंगे और वही बात उन्होंने सोची। जिंदगी की कई इमारतें होती हैं और जिंदगी के इतिहास में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमने पढ़ी हैं, लिखी हैं और जिनके बारे में जाना है। लेकिन आज के नए हिंदुस्तान में बहुत सारी कहानियां हमको ऐरे गहरे नत्थु खेरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर सुना करके चले जाते हैं। लेकिन एक सिद्ध पुरुष जो चल रहा है, जिसने कैलाश मानसरोवर की यात्रा की, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा पैदल की? क्या वो चाय वाला, कथित चाय वाला जो अपने आप को हिंदुत्व का रखवाला कहता है, जिसके ऊपर शंकर सिंह वाघेला के आरोप हैं कि इसने गोधरा की बोगी में खुद आग लगवाई थी कार सेवकों पर, खुलासा सनसनीखेज है। लेकिन क्या इस चाय वाले को, इस हिंदू हृदय सम्राट को कभी बद्रीनाथ या केदारनाथ के धाम पर पैदल जाते हुए देखा? आपने बस देखा होगा तो राहुल गांधी को देखा होगा, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हुए राहुल गांधी को देखा होगा। जिधर चल पड़े उधर चल पड़े हजारों पंथ। राहुल गांधी आज ओमकारेश्वर पहुंच गए, नर्मदा की पूजा की। उनकी तुलना सद्दाम खान से, सद्दाम हुसैन से की जाने लगी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। इतना नेगेटिव चीज जब कोई पार्टी का कोई भी नेता बोलता है तो लगता है कि उस पार्टी की नींवें खिसकने वाली हैं। राहुल गांधी कोई पॉलिटिशियन नहीं है अरविंद केजरीवाल की तरह, राहुल गांधी पॉलिटिशियन नहीं है अमित शाह और मोदी की तरह। ये बात आप समझ लीजिए। ये बात मैंने 2014 में ही कह दी थी, जब मैंने अपनी पहली किताब राहुल गांधी के बारे में लिखी थी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते। उस किताब के सेंटर में वो राहुल गांधी थे जो नेता नहीं थे। जब मैंने इस किताब का विमोचन कराया अपने कंपनी के डायरेक्टर से, तो बोले यार ये कोई नेता है? मैंने हाँ, नेता नहीं है, ये हमारे जैसा एक स्टेट्समैन है। और मेरे दावे की पुष्टि आज शंकर सिंह वाघेला ने कर दी। शंकर सिंह वाघेला का ये बयान सुन लीजिए। नर्मदा यात्रा की बात अभी बाकी है, रात बाकी है, बात बाकी है। पार्टी सीरियस नहीं है। राहुल गांधी के बारे में आपकी क्या राय है? क्यों अगर जैसे ये भारत जोड़ो यात्रा, ऐसा बहुत कम पॉलिटिशियन मैंने ऐसे देखा। ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, जस्ट स्टेट्समैन। उसके ब्लड में राजनीति नहीं है। हो सकता है सन ऑफ मैडम गांधी या राजीव गांधी, वो राजीव जी नहीं रहे और ऐसा हुआ इसलिए राजनीति में कंपलसरी आना पड़ा हो। आने के बाद आदमी इतना ऑनेस्ट है, कभी खुद के साथ और किसी के साथ चीटिंग नहीं करता है। और पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, वो उसके ब्लड में नहीं है। और इतना सीधा सिंपल आदमी, और उसमें जो मैं ह्यूमन टच की कमी पूरी पार्टी में विदाउट एनेस्थेसिया की बात करता हूँ ना, ये भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की छवि में ह्यूमन टच वाली देखता हूँ। फर्स्ट टाइम जिंदगी में कोई सीधा गले लगा हो विदाउट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी होती है तो मैडम के साथ या किसी के साथ, इवन अभी पीएम के साथ भी मिलना वेरी डिफिकल्ट, लेकिन वो कोई बूढ़े को गले लगाना, बच्चे को गले, कोई महिला को गले लगना, कोई आए किसी सबके बीच, ये जो ह्यूमन टच है ना, राहुल गांधी की नई छवि देश के सामने प्रस्तुत होगी यात्रा के बाद। अच्छा, हाँ बिल्कुल, वो अपना लुक भी नहीं सुन लिया होगा दोस्तों। और ये शंकर सिंह वाघेला का बयान ऐसे ही नहीं आया। शंकर सिंह वाघेला के जो बोल थे वो एक ऐसे बोल थे कि हिंदुस्तान की जनता को अरविंद केजरीवाल जैसे, मनीष सिसोदिया जैसे जो दावा करते हों कि इसकी हत्या हो जाएगी, जो शराब कांड में फंसे हों, जो आम आदमी पार्टी का नारा देकर के आए हों, जो अन्ना आंदोलन से आए हों, जो दुनिया भर के प्रपंच रच रहे हों, जिनके वीडियोस जो हैं जेल से आ रहे हों, मालिश कराने के
सत्येंद्र जैन के, उस पर भी बेशर्मी भरी मतलब एक लिबास ओढ़ लेना। याद कीजिए 2014 के वो दिन जब पवन बंसल के ऊपर आरोप लगाया गया था तो राहुल गांधी ने इस्तीफा ले लिया था, कलमाड़ी का इस्तीफा ले लिया गया था, शीला दीक्षित को अपने घर से दूर कर दिया गया था। ये थी वो ताकत राहुल गांधी की। हालांकि उन्हें पप्पू कहा गया, क्योंकि इसीलिए पप्पू कहा गया क्योंकि एक स्वस्थ राजनीति वो देश के अंदर लाना चाहते थे। हाँ, वो नेता नहीं है, वो दिलों को जीतता है। वो एक सिद्ध पुरुष है जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करता है। वो एक सिद्ध पुरुष है जो पैदल चल करके केदारनाथ धाम में शिवजी के आगे अपना मस्तक झुकाता है। ये वो सिद्ध पुरुष है जो कन्याकुमारी की राख को अपने कदमों में लेकर के आकर के ओंकारेश्वर की नर्मदा मैया में पूजा करता है। ये वो सिद्ध पुरुष है जिसके साथ जाने अनजाने पता नहीं कितने लोग जुड़ जाते हैं। एक आकर्षण, मूंछों पे ताव देता हुआ मुक्केबाज बेजिंदर सिंह जो खड़ा हो जाता है साथ, ऐसी फिल्म हस्तियां जो खड़ी हो जाती हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बदनाम करने की काफी कोशिश की जाती है। परसराम मदरेणा की बेटी जब राहुल गांधी से मिलती हैं और राहुल गांधी उनको छोटी बहन मान करके उनके सिर का चुम्बन करते हैं, तब बीजेपी वाले गलत संबंध बताने में परहेज नहीं करते। हालांकि खुद वीर सावरकर जो था बलात्कारी था, उसको लंदन कोर्ट से सजा हुई थी और माफी मांग करके छूटा था। तो उसकी विचारधारा के लोग तो बस एक औरत या एक महिला या एक लड़की या एक लड़के में क्या संबंध हो सकता है, वही तो बात सोचेंगे। तो वही बात उन्होंने सोची। राहुल गांधी ओंकारेश्वर धाम पहुंचे। उनकी कुछ झलकियां यहां डालूंगा। उनकी तन्मयता, उनका सर खाली था। राजा देवी सिंह पीछे से बोले, अरे सर खाली करके पूजा नहीं करते हैं तो टोपी पहना हो। तो पुजारी टोपी पहनाने आए। ये भी एक बड़ा अद्भुत क्षण था। राहुल गांधी जो आज देश की उम्मीद बन चुकी है, देश की उम्मीद ही नहीं पशुओं की उम्मीद बन चुके हैं। एनडीटीवी पे आपने एक ऐसा इंटरव्यू भी देखा होगा जिसमें एक वर्लिन नाम की जो डॉग है, शेपर्ड, वो राहुल गांधी के सामने अपील करने जा रही है कि डॉग्स के लिए भी स्थान होना चाहिए। एनिमल, पर्यावरण, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन इन चीजों को मीडिया देश को नहीं दिखा रहा। तो क्या करें, हमारे थ्रू भी दिखाने नहीं दी जा रही। सुप्रीम कोर्ट ने जूते मारे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वीडियोस जो थे ब्लॉक कर दिए गए, लेकिन राहुल गांधी चल रहे हैं अपनी चाल। कहते हैं ना, मूंछों वाला शेर चल रहा है अपनी चाल, कुत्ते भौंके हजार। राहुल गांधी को देख करके जवाहरलाल नेहरू की याद आ जाती है बरबसी। नेहरू जी की याद इसलिए आ जाती है कि नेहरू जी भी पॉलिटिशियन नहीं थे, स्टेट्समैन थे, जिनको चुना था महात्मा गांधी ने। उनको ये तिकड़मबाजी नहीं आती थी। वो तो अपने नेता का सुना, मध्य प्रदेश में रिश्वत ली है, उसको बोले कि इसको हरा देना। ये थी नेहरू जी की आदत। अदानी अंबानी की तरह और सेठों को नहीं बनाया कांग्रेस ने। ये राहुल गांधी ऐसे सेठों की हिमाकत नहीं करते। राहुल गांधी भी अगर अदानी अंबानी के खिलाफ ना बोलते तो बहुत सारा पैसा कांग्रेस को मिल जाता। छोटे छोटे बच्चे गुल्लक लेकर के जा रहे हैं राहुल गांधी के सामने कि आपकी यात्रा में खर्चा हो रहा है, आप हमारे पैसे ले लीजिए। शंकर सिंह वाघेला का बयान और राहुल गांधी का बयान, और इसके बाद मेरा विश्लेषण। एक पथिक चल पड़ा है अपने पथ की ओर, जिधर थामना है भारत है किसो। भारत को थाम लिया तो शायद सुधर जाए सियासत की गलियां। बस हम कोशिश करेंगे, बाकी जो मंजूर करे हिंदुस्तान। राहुल गांधी की यात्रा को जिस तरह से नेगेटिव करने की कोशिश की जा रही है, वो वाकई में मतलब ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत डर लगने लगा है। अमित मालवीय हो, बीजेपी आईटी सेल हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग हों,
सब। राहुल गांधी की भूमिका एक संत की तरह नजर आती है, एक ऐसा शहजादा जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी पता नहीं क्या क्या बोलते थे। वो शहजादा आज अपने पैरों से हिंदुस्तान की जमीन नाप रहा है, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, जिसका सपना है श्रीनगर में तिरंगा में लहराऊंगा। मध्य प्रदेश में यात्रा आ चुकी है, नर्मदा मां का आशीर्वाद उनको मिल चुका है। उन्होंने अभी तक ये नहीं बोला कि मेरे खिलाफ ये कर दिया, मेरे खिलाफ वो कर दिया। उन्होंने तो राजनीति, जो भी कांड हुए उस पर कोई भी बयान देने से मना कर दिया। ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी चुनाव से भी विमुख हो गए? हिमाचल चुनाव में उन्होंने प्रचार नहीं किया, गुजरात चुनाव में एक दो रैली में गए काफी इसरार के बाद। ऐसा क्या हुआ है राहुल गांधी के अंदर? जरा इसको सोचने की जरूरत है। दुखी हैं देश के घटनाक्रम से, अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, क्योंकि आज सवाल बेरोजगारी का है, सवाल गरीबों का है, सवाल उन लोगों का है जो भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। लेकिन मीडिया उनकी इस यात्रा को कवर नहीं कर रहा। सोशल मीडिया पर गाए बेगाए खबर देखने को मिल जाती हैं, एनडीटीवी पर खबर देखने को मिल जाती है। लेकिन एक तपस्वी तप रहा है, जाड़े में, गर्मी में और बारिश में भीगते हुए कई फोटो उनके वायरल हो चुके हैं। राहुल गांधी के बारे में अनुमान लगाते होंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि शायद चुनाव जीतने के लिए ये यात्राएं की जा रही हैं। राहुल गांधी को चुनाव जीतना होता और वो पॉलिटिशियन होते तो वो अरविंद केजरीवाल की तरह, मनीष सिसोदिया की तरह गुजरात में मतलब जुटे हुए होते और ऐसे भी बयान देते कि मेरी हत्या की कोशिश हो रही है। विक्टिम कार्ड खेलते, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी खेलते हैं विक्टिम कार्ड, क्या मुझे नीच बोल दिया, मुझे ये बोल दिया। लेकिन क्या आपने कभी राहुल गांधी के मुंह से कभी इस बात को सुना? मैं आम हिंदुस्तानियों से अपील करना चाहूंगा और अपने सब्सक्राइबरों से अपील करना चाहूंगा कि राहुल गांधी का जो इमेज है वो लोगों तक पहुंचाइए कि हमें नेता नहीं चाहिए, कोई नेता नहीं चाहिए। हम आजकल के नेताओं की परिभाषा से तंग आ चुके हैं। हमें एक स्टेट्समैन चाहिए जो हमारे बीच का आदमी, जिसके पास कोई व्यक्ति एनडीटीवी पर एक आता है जो अपने डॉग को ले जा रहा है और बोल रहा है कि पशु मर जाते हैं, होटल में अगर कुत्ता लेकर के जाओ तो ठहरने नहीं देते हैं, मैं अपना टेंट लेकर के साथ चल रहा हूं। इतनी संवेदनशीलता की उम्मीद केवल राहुल गांधी से रख सकते हैं और किसी से नहीं। नमस्कार दोस्तों, जो मेरे विचार थे मैंने आपके बीच में रख दिए। एक तपस्वी जो तप रहा है झूठे आरोपों की आग। नमस्कार, जय हिंद।